करती हैं। आज आपका इसमें वैदिक वंदन में स्वागत अभिनंदन है। डॉक्टर सुषमा आर्य जी, स्वागत है सुषमा जी आपका। हाँ जी, नमस्ते सबको। ओम अयम मे हस्तो भगवान, अयम मे भगवत्तरा, अयम मे विश्वभेषजो यम शिवाभिमर्शना, अद्भिगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनञ्जय, सिद्धि सिद्धयो संभूत्वा समत्वं योग उच्यते। योग की स्वामिनी, योग मैंने जुड़ना, जो अपनी कला से, किसी भी कला से जुड़ जाए वो योगी कहलाता है। उनको हमने बहुत सुंदर मधुर उन्हीं के गाए भजनों और गीतों से अपने आप को सुसज्जित किया, अपने मन को उनकी तरह शांत करने का या उनकी तरह अपना व्यक्तित्व बनाने का एक बीड़ा हमने उठाया था कल, और आज उसे हमने काफी हद तक पूरा किया है। हम सब उनको नमन करते हैं। आपको पता है कि मैं जब तक 10 फरवरी को याद नहीं करूंगी कि मुख्य मुख्य बातें बड़ी सारी थी, लेकिन 2-3 बातों को तो छूना बहुत जरूरी है, अन्यथा 10 फरवरी हमारी हम कृतज्ञ कहलाएंगे कि जिस दिन बैठे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं वो जगह साफ करके नहीं बैठे। 10 फरवरी 1921 को जो आजकल इंडिया गेट बहुत सबके स्वर मुख पर है, इंडिया गेट से ज्योति क्यों हटा दी, इंडिया गेट की ज्योति कहाँ चली गई, और वो मैं देख के आई हूँ इंडिया गेट की ज्योति कहाँ चली गई। इतनी, मैं तो कहती हूँ बाहर खड़ी थी वेड़े में, इतनी सुंदर जगह चली गई। अगर आपने वो जगह नहीं देखी तो सच में आपने अभी काम पूरा नहीं किया है। आज 10 फरवरी के दिन सोच लो कि आपने वो जो मेमोरियल वॉर है उसको देखने के लिए जाना है। शाम को 6 बजे जाइएगा, वहां हेलोग्राम लाइट वाली सुभाष जी की आपको तस्वीर, आपको बहुत बड़ी मूर्ति दिखेगी। गदगद हो जाओगे उस जगह को देखकर, जहां लोग ये कह रहे हैं कि अमर ज्योति को वहां क्यों रख दिया। तो वो अमर ज्योति जहां ले जाई गई है उस जगह को भी मैं नमन करती हूँ। वो जगह जो बनाई गई थी अमर ज्योति जो जहां रखी गई है, वो आज के दिन उसकी नींव पड़ी थी 10 फरवरी 1921 को। अंग्रेजों ने लोगों को, भारतीय लोगों को खुश करने के लिए बनाई थी वो तो। 1914 से 1918 तक जो विश्व युद्ध हुआ था, उसमें विश्व युद्ध में इंग्लैंड सबको नेतृत्व कर रहा था, उसमें भारतीय सैनिक उसमें मर रहे थे, और भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों ने वादा किया था कि हम तुम्हें भारत में चलकर बहुत सारी तरक्की देंगे, बहुत सारे घर देंगे। और भारतीय लालच के कारण, अब आप देखिए आज सपा का क्या हाल है, लालच के कारण एक शराब की बोतल और एक 10 रुपए के 1000 रुपए के नोट के कारण हम अपने वोट बेच देंगे, तब भी बिक जाते थे, और बिक गए तभी तो हम हजारों साल तक गुलाम रहे। तो वो वादा किया था अंग्रेजों ने कि तुम भारत चलोगे तुम्हें तरक्की देंगे, नहीं दी। 3 साल तक लोगों ने, 1918 में युद्ध समाप्त हो गया, 3 साल तक भारतीय लोग उनके पीछे पड़े रहे, तो उन्होंने एक अमर ज्योति बना दी कि जो शहीद हो गए हैं हम उनपे उनके नाम लिख देते हैं। तब उनका मकसद अच्छा नहीं था, लेकिन आज अब आप वार मेमोरियल देखने जाएंगे तो वहां पर इतने सारे नाम और लिखे गए हैं, अंदर जाकर तो माथा गदगद हो जाता है। वहां सजेशन बॉक्स था, उस दिन तो कोई बड़े लोग आए हुए थे इसलिए सजेशन बॉक्स था, मैं वहां लिख के आई। मैंने कहा कि आपने इन सबके नाम तो लिखे हैं, कृपा करके ब्रैकेट में एज भी लिख देते कि कोई 20 साल का गया, कोई 80 साल का गया, तो उसके पीछे अगर एज का कॉलम बन जाए, छोटी छोटी एज लिखी जाए, अगली बार से लिखी जाए, इस बार न लिखी जाए। तो वो कहने लगे आप पहले हो जिसने आपको, आपने कहा कि यहाँ पर एज लिखी जाए, मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ, और मैं अगली बार इसका प्रयास करूंगा कि यहाँ पर बलिदान के साथ, शहीदी के साथ एज भी लिखी जाए। तो इंडिया गेट आज के दिन आरंभ हुआ था, उसको हम नमन करते हैं। वो कितने साल में बना अभी हम उसको, विषय लंबा है उसको नहीं ले। 10 फरवरी को आज टैडी दिवस है। अब व्हाट इज टैडी दिवस? आज के दिन टैडी गिफ्ट किए जाते हैं। एक्चुअल में 7 से लेकर 14 तक बच्चों को, छोटे बच्चों को भी इसमें त्योहार में शामिल कर दिया गया। इतनी हैरानी की बात है, 7 से 14 तक ये हमारे त्योहार चलेंगे जी। जो लास्ट आएगा वैलेंटाइन डे, 7 रोज डे, 8 प्रपोज डे, फिर पता नहीं किस डे, फिर पता नहीं हग डे। ये जो 8 दिन है, इतना ज्यादा काम खराब कर दिया कि 10 को बच्चों को भी बीच में शामिल कर दिया कि अगर छोटा भाई घर में है और बहन को कोई मिलने आता है तो उसको टैडी की लालच देकर उसको बाहर भगा दो, और डैश डैश डैश। तो कहने का तात्पर्य हुआ, ये संस्कृति की विकृति के जो 7 दिन है, इनको भी हमें याद करना चाहिए। लेकिन ये शुरू कब हुए इसकी चर्चा जरूर मैं करूंगी, क्योंकि लता जी भी सत्य का ही साथ देती थी। मोदी को चाणक्य, मोदी को चंद्रगुप्त और अमित शाह को चाणक्य मानती थी। तो जरा देखिए सत्य की बातें,
किए, लेकिन सत्य जब शुरू हुआ था तो बहुत सुंदर तरीके से शुरू हुआ था कि एक रोम के राजा ने बड़े सारे युवा सैनिक भर लिए और कहा कि मैं पूरे भारत, पूरे संसार को चक्रवर्ती, पूरे संसार को वश में करना चाहता हूँ। तो खुशी खुशी बड़े सारे युवा सैनिक जो अविवाहित थे वो सेना में शामिल हो गए। जब बॉन्ड भरने की बारी आई तो बॉन्ड में नीचे कॉलम था कि अब आप विवाह नहीं कर सकते। तो सारे जो सैनिक थे उनमें से कुछ लोग तो खुश हुए कि चलो जान छुट्टी, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग तो बहुत दुखी थे। लेकिन शासक बहुत क्रूर था, माता पिता ने दूर से इशारा कर दिया कि विरोध मत करना, हमें भी मार डालेगा और तुम्हें भी मार डालेगा, तुम शांत रहो, तुम शांत रहो। तो ऐसे में एक वैलेंटाइन नाम का संत सामने आया था और उसने राजा का विरोध किया था और उसने 8 दिन अपनी बहुत सारी लड़कियों को इकट्ठा किया था और उन लड़कियों को सैनिकों के बीच में घुमाया था कि तुम 7-8 दिन रह के देख लो, तुम्हें कौन सी लड़की चाहिए, तुम्हें कौन सी लड़की चाहिए। तो ये 7 दिन उनके नाम पर मनाए जाते हैं और जो सैनिक विवाह करना चाहते थे वो बाहर आए और उन लड़कियों के साथ उन्होंने 7 दिन बात की, उनके साथ कभी रोज दिया, कभी कुछ दिया, जैसे होता ही है। तो 8वें दिन मीन 14 तारीख को उनका विवाह करा दिया गया और शासक को हारना पड़ा कि ये जो मेरी गलती थी, ये वाकई गलती थी, इसको ठीक करना चाहिए। तो उस वैलेंटाइन संत को हम नमन करते हैं। कहते हैं बाद में उसे फांसी पे भी चढ़ा दिया गया, वो आज मेरा विषय नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि उस संत वैलेंटाइन को हम नमन करते हैं, उस मोदी को हम नमन करते हैं, उस योगी को हम नमन करते हैं जो गर्मी में शिमला बनाने वाले हैं और आतंकियों को भर भर कर उनको सबक सिखाने वाले हैं। तो ये आज का दिन टेडी दिवस है। छोटे बच्चे को रोज डे के बाद, एक हग डे के बाद, किस डे के बाद आज टेडी दिया जाता है। एक और दिन है, वैसे तो बड़े सारे हैं लेकिन एक दिन और याद करूंगी। अगर याद ना करूं तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी। छोड़ के नहीं जाना प्लीज, छोड़ के नहीं जाना। एक भी छोड़ के जाता है ना तो हमें लगता है कि कोई जरूरी काम हो तो ठीक है, अन्यथा जुड़े रहो तो अच्छी बात है। तो 10 फरवरी को एक और दिन है जो हमारे शरीर से संबंधित है, वो है जो वो है विश्व बाल दिवस, दाल दिवस, दाल पल्सिस, दाल जो होती है, दालें जो होती हैं। भारत ने देखा कि जो विदेशी हैं हमारे, जो देश छोड़ के जा चुके हैं, वो दाल नहीं खाते हैं, वो भी नॉनवेज हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े पैकेट बनाकर उन जो दालें हैं विदेश में जाने लग गई हैं और अपने एनआरआई लोगों को बुलाकर उनकी मीटिंग की कि तुम अपने बच्चों को दालें खाना सिखाओ। ये क्या तुम कच्चे मांस, बीफ वीफ खिला रहे हो, गाय का मांस खिला रहे हो? विदेश रहने पर ये कोई थोड़ी है कि तुम्हारी संस्कृति खराब हो गई। तो विश्व दाल दिवस है। आज के दिन विश्व के अंदर दालों के बारे में वर्कशॉप की जाती है, दालों के फायदे बताए जाते हैं, बड़े बड़े पैकेट विदेशों में बांटे जाते हैं और भारत के गांवों में भी बांटे जाते हैं। ये विश्व दाल दिवस ये भारत के कारण बना है और सारे, आपको मालूम है, अब तो हर देश में दालें मंगाई जाती हैं, दालें उगाने का प्रयास किया जाता है। तो आज विश्व दाल दिवस है। एक और दाल दिवस, एक और दिन भी याद कर लेती हूँ, वो विश्व कृमि दिवस है। पेट के अंदर जो कीड़े हैं वो इतने ज्यादा हैं, भारतीयों में तो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि भारतीयों की मिट्टी इतनी वो तेज है कि वो किसान इतने लोग हैं कि बोते बोते पेट में मिट्टी, हेल्दी खाना, वो चलो जंक फूड और कब्ज इत्यादि रह जाती है, अपचन, एसिडिटी, बीपी हाई। तो ये जो प्रॉब्लम है पेट में कीड़े पैदा कर देता है। तो आज के दिन कृमि निवारण दिवस है कि अपने पेट के कीड़ों को दूर करो। अब पेट के कीड़ों को दूर करने के लिए 2 उपाय बताते हुए मैं अपने लता जी को भी जरूर याद करूंगी, संगीत चिकित्सा पर भी आऊंगी। तो जो पेट के कीड़े हैं, यदि आप चम्मच का चौथा हिस्सा या और उससे कम गर्म पानी में हींग को घोल देते हो और महीन, तभी मैंने आपको कहा था मक्खन में हींग निकली जाती है, उसको घोल कर पी जाते हो और उसके ऊपर एप्पल खा लेते हो या कोई छोटा सा फ्रूट खा लेते हो क्योंकि जीभ पे तीखा लगने लगता है, तो पेट के कीड़े 3 दिन के अंदर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी हमको हींग का पानी पीते रहना चाहिए और हींग को नाभि पर लगाते जाना चाहिए, जिससे हमारे पेट के कीड़े ठीक हों। ये तो थोड़ा कड़वा है, छोटे बच्चे तो नहीं पियेंगे। आप थोड़ा सा अजवाइन पाउडर ले लीजिए, आधा चम्मच अजवाइन पाउडर, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए, वो यदि बच्चे को खिला देते हो तो यदि आप बच्चे को खिला देते हो तो आप उससे रात को खिलाओ सोते समय, ताकि सुबह उस 3 दिन के अंदर पेट के कीड़े निकल कर आ जाते हैं। 100% सबके पेट अंदर पेट के कीड़े होते हैं। 19 तरह के पेट के कीड़े होते हैं जो 119 बीमारियां पैदा करते हैं। इसलिए पेट के कीड़ों को तो निवारण करते रहना चाहिए। और किसी दिन मैं सिर्फ पूरे पेट के कीड़ों के बारे में चर्चा करूंगी। बहुत सारे तरीके हैं जिनका, जो दांतों के साथ अभी मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि पेट के कीड़ों की जो समस्या है वो आज के दिन जागृति करने के लिए बनाई जाती है। तो इससे, और जो तवे पर जो हल्दी है वो अगर हम डालकर हल्दी तवे पे भून लो और उसको चम्मच के चौथे हिस्से में शहद में चाट लो तो भी पेट के कीड़े
हमारे समाप्त होते हैं। किचन में खड़े खड़े कभी कभी ऐसा कर ही लेना चाहिए, क्योंकि पेट के कीड़ों के कारण ही हमारे चेहरे पर धब्बे पड़ते हैं, पेट के कीड़ों के कारण आंखों के नीचे गड्ढे पड़ते हैं, पेट के कीड़ों के कारण ही बाल झड़ते हैं, पेट के कीड़ों के कारण मीनोपॉज में खराबी आती है। तो कहने आवाज किसको कम आ रही है? जिसको कम आ रही है अपना फोन चेक कर लो प्लीज। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज हमारा कृमि दिवस है और हमने उनके लिए प्रयास किया है। आज जो जो दिन था, मैंने मुख्य दिन 3-4 याद किए हैं, अन्यथा तो एक इसी में बच जाएगा। अब आप तबस्सुम को जो है आप जानते होंगे, तबस्सुम कोई और नहीं है, वो श्री जो अरुण गोविल हैं, जो श्री राम बने हैं, उनकी भाभी हैं, उनके सगी भाभी तबस्सुम है। तबस्सुम फूल खिले गुलशन गुलशन, हम जब बहुत छोटे थे तब एक सीरियल आया करता था। आज अभी जब 6 फरवरी को बसंत पंचमी की रात को 5 फरवरी को ही वैसे तो उनको कह दिया था कि शी इज डेड, शी इज नो मोर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सांस था। तो बसंत पंचमी के दिन, सरस्वती देवी के दिन, सरस्वती मूर्ति बन गई। तो वो मैं भी कविता में गाऊंगी उसको। तो वो उनकी भाभी थी। वो आज तक टीवी में आई थी, अचानक मैंने देख लिया कि वो आज तक टीवी में इंटरव्यू दे रही हैं कि मेरे साथ जब मैंने टीवी अभी 15-20 साल की थी तब मैंने ज्वाइन किया था। तब अचानक फूल खिले गुलशन गुलशन चला था, तो मैंने लता दीदी का इंटरव्यू लिया था। अब लता दीदी का इंटरव्यू मैं आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो लता दीदी के इंटरव्यू में वो उन्होंने पूछा और उन्होंने सारी बातें पता करी। उन्होंने पहला गाना 1942 में गाया, ज्योति कलश छलके वाला जो गीत है उसे मैं गाना चाहती थी लेकिन समय नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि 1942 में उन्होंने ज्योति कलश छलके गाया और 25 रुपए गाने से गाया। आज वो 368 करोड़ की मालिकिन है। वो पैसे कहाँ करेंगी, प्रयास करूंगी वो भी मैं आपको बता दूं। तो वो 368 करोड़ की मालकिन ने पहला गाना जब गाया वो 25 रुपए में गाया। और कितने साल में गाया? 13 वर्ष में गाया। 12 वर्ष में तो पिताजी ही चले गए थे। जिनकी 4 बहनें थी, कौन कौन सी बहनें थी? लता खुद सबसे बड़ी, मीना, आशा, उषा और हृदय जो मंगेशकर थे वो एक ही भाई थे। तो जो मीना है उनसे बड़े हैं हृदय मंगेशकर, यानी 3 बहनों के बाद भाई हुए थे, इसलिए एक बच्चा कहते हैं करना जरूरी था। तो फिर वो बहन ही हो गई, तो यानी 4 बहनें और एक भाई। ये सारे के सारे गाते हैं और सारे के सारे संगीतकार हैं। तो वो कह रही हैं कि तीसरा गाना जब उन्होंने गाया तो उसमें मैं भी तबस्सुम कलाकार थी, तो उन्होंने मेरे लिए गाना गाया। और बलराज साहनी के बेटे थे परीक्षित साहनी। आप सब जानते होंगे इतने अच्छा कलाकार नहीं बन पाए जितने बलराज साहनी थे, लेकिन वो परीक्षित साहनी भी उस समय कलाकार थे। 1945 की बात है। तो उन्होंने गाना गाया और उस गाने ने मुझे अमर कर दिया। उस गाने ने मेरा इतना उत्साह बढ़ाया। तबस्सुम कहती हैं कि मैं आज तक टीवी से जुड़ी हुई हूँ। उस गाने को 72 साल हो गए। बोली 72 साल हो गए इस गाने को। तो उन्होंने जो गाना गाया वो गाना गाया था बचपन के दिन भुला ना देना। आप सब जानते ही हैं कि वो कितना फेमस गाना हुआ था, बचपन के दिन भुलाना देना। बस बचपन के दिन भुलाना देना लोग मेरी तबस्सुम की शक्ल याद करते थे। तो मैं आज लता जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके कारण मैं आज यहाँ बहुत टीवी में पहुंची और मैं इधर आई। और एक बात उन्होंने और कही कि लता जी की मांग भरती थी। मैंने कहा लता दीदी आप तो, मैंने अकेले में पूछा एक दिन, मैं कहा लता दीदी आप हो तो अनमेरिड और आप फिर मांग क्यों भरती हो? ये क्या है सिंदूर? तुम रोज सिंदूर लगा के आती हो। तो बोली हाँ हाँ राज की बात है। ने कहा नहीं राज की बात तो आपको बतानी पड़ेगी दीदी, बोलो। तो कि आप मांग क्यों भरते हो? ने कहा देखो मैंने संगीत से शादी की है, संगीत मेरा पति है, मैं इसलिए मांग भरती हूँ। और दूसरा हंस के बोली कोई मेरे पीछे न पड़ जाए इसलिए मांग भरती हूँ। तो मतलब खतरे की घंटी मेरे साथ चलती रहती है, मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता है। संगीत मेरा पति है और संगीत ही मेरा रक्षक है, तो इसलिए मैं मांग भरती हूँ। एक बार वो कहती हैं कि मेरे साथ ऑडिटोरियम में, बहुत बड़े कलकत्ते के ऑडिटोरियम में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लंबा कर गई थोड़ा सा, कविता गा देती हूँ लेकिन एक बात मैं कहूंगी तो थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो ऑडिटोरियम में कलकत्ता में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत बड़ी लाइव शो था, जिसमें तबस्सुम कहती है मैं अनाउंसर थी और मेरे पास गानों की लिस्ट थी कि तब अब लता जी ने ये गाना गाना है। लेकिन मैं गलती से इतना ज्यादा घबराई हुई थी भीड़ देख के कि मैंने कोई और गाना ही अनाउंस कर दिया जो लिस्ट में ही नहीं था। तो जो संगीतकार थे, ड्रमर थे, वो कान में बोलने आए तुमने क्या कर दिया, अब इस गाने की कौन प्रैक्टिस करेगा, अरे तुमने ये गाना अनाउंस कर दिया। तो इतनी देर में लता भागी भागी आई, उस व्यक्ति को पीछे करके कहती है मैं ये गाना गाऊंगी। और उन्होंने वो गाना गाया। कहते हैं स्टेज से उतरने के बाद भी वो लेडी मुझे नहीं बोली कि तूने क्या अनाउंस कर दिया।
उसने एक बार भी नहीं कहा कि तूने ये क्या कर दिया, लेकिन उन्होंने जो स्टेज संभाला, उन्होंने जो मंच संभाला, मैं तो उनकी दीवानी हो गई, मैं गदगद हो गई। एक बात और याद करती हूँ, 7 फरवरी को, जैसे 6 फरवरी को हमारी लता जी गई थी, 7 फरवरी को हमारे महाभारत के बहुत बड़े कलाकार भीम जो बनते थे, 6 फुट 8 इंच के प्रवीण कुमार, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानती थी, बहुत अच्छी तरह से कई उत्सवों में हम मिले। तो वो प्रवीण कुमार मुझे भूलते नहीं है। 7 फरवरी को उन्होंने 1 जनवरी को किसी को चिट्ठी लिखी थी, भैया मेरे पास दवाई के पैसे नहीं है, क्या आप दे दोगे? तो हम तो इतने पैसे नहीं दे सकते थे, लेकिन हमें वो चिट्ठी पता थी, और फिर उसके बाद हम उनको मिलने तो नहीं गए, लेकिन हमें किसी के द्वारा पता चला कि वो ज्यादा ठीक नहीं है। और बाद में 7 फरवरी को वो एक इतना बड़ा कलाकार, थ्रो बॉलर, इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा एथलीट, जिसने भारत नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम अमर किया, वो व्यक्ति 7 फरवरी को भी 74 साल के थे, हमसे विदा होकर चले गए। हम उनको भी नमन करते हैं। एक बात मैं और कहती हूँ, और फिर मैं कविता जरूर कहती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, संगीत चिकित्सा को भी मैं कहूंगी। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि वो जो कविता है, थोड़ी सी कहूंगी, ज्यादा नहीं कहूंगी। मंगेश के मंदिर में, लता मंगेशकर मंदिर, आपको मालूम है लता मंगेशकर के मंदिर में 3 चीजें थी। एक तो संगीत वाद्य जो वो गाती थी, वीणा थी वहां पर, और एक वहाँ वो उनके माता पिता की तस्वीर थी, और एक सरस्वती की तस्वीर थी, और जिसमें वो रोज प्रतिदिन लाइव आरती गाती थी। तो वो लाइव आरती तो आज बंद हो गई। जो मंगेश के मंदिर में शांत हो गया ओंकार, मंगेश के मंदिर में शांत हो गया ओंकार, घंटी के बजाने पर भी देखो नहीं आया मधुर आरती का आहार व्यवहार शोर। कोई भी ऐसा सुर नहीं था जो कंठ से ना करवाया हो दर्ज। इस तरह के गाने से चढ़ाया पीढ़ियों दर पीढ़ियों सप्तसुरी का हम पर कर्ज। दुस्साहस से लता शब्द को अगर कर दूं उल्टा तो बन जाता है ताल, उसका नाम भी है संगीत। आज क्षितिज पर भी उगा नहीं है सूरज। देखो जिस दिन वो गई थी, आपने देखा कितनी अंधेरा था, ऐसे लगता रात हो गई है। आज क्षितिज पर भी नहीं उगा सूरज, दसों दिशाएं देखकर देखो अंधेरे में दुख में गई है डूब। ए मेरे वतन के लोगों, भरा जिसने गीत भाव भरा गीत लिखने वाला जिस दिन जन्मा, आप देखिए 6 फरवरी, आप देखिए 1919 को प्रदीप कुमार जी जन्मे थे। ए मेरे वतन के लोगों, भाव भरा गीत लिखने वाला जिस दिन जन्मा, उसी दिन उसकी स्वर सम्राज्ञी गायिका लता ने संसार से विदा लिया। कविता तो बड़ी थी, लेकिन मैंने इसको छोटा किया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कितना देखो साथ था, ए मेरे वतन के लोगों गाकर तो कितना सुमन जी ने पूरा माहौल ऐसा कर दिया। वाह वाह सुषमा बुद्धि राजा जी, वाह वाह प्रतिभा खुराना जी, वाह वाह सुनीता रचना वर्मा जी, मुझे जितने नाम हैं। और रविंदर जी ने तो बहुत जिंदगी वाला जो गीत गाया, बहुत ही अच्छा गाया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज सचमुच हमारा ऐसा दिवस मनाना सार्थक हो गया। अब हम आते हैं, सिर्फ 10 मिनट 7 मिनट मेरे पास हैं, कि संगीत चिकित्सा है। आपको मालूम है उसके जितने सारे राग हैं, जितने सारे कहते हैं ना, प्याज का पानी पी ले अगर बीपी हाई है तो ये राग सुन ले, इससे बीपी हाई ठीक हो जाएगा। देखिए कमाल की बात है। संगीत, आपको मालूम है 25 हमारी पैथी हैं। मैं उन पैथियों का नाम भी लेना चाहती थी, कौन कौन सी पैथी हैं जिनसे हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं। पहले नंबर पर एलोपैथी आ गई। ये ट्रीटमेंट तो एंड में जानी चाहिए थी, क्योंकि आज टाइम किसके पास है ना, हरी हरी हरी, जरा सा सरदर्द है, खाओ डिस्प्रिन और भगाओ सरदर्द। हमको आज हरी है, और वो उसके कारण हम कितने बीच में मुझे डिस्प्रिन की बात याद आ गई। यदि आपके शरीर पे कोई बहुत बड़ा पैच हो गया, और यदि आपको कहीं खुजली हो रही है, यदि आपको कहीं फोड़ा हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा सा पानी डालिए, घोलिए, डिस्प्रिन की गोली को घोलो, और उस दवाई को उस खुजली पर, उस पैच पर, फेस पर लगा दो। 3-4 दिन लगाने से वो खुजली, वो पैच, वो फोड़ा ठीक हो जाएगा। डिस्प्रिन ये काम भी करता है। जिनको गुम फोड़े हो जाते हैं, फोड़े की शक्ल ही नहीं दिखाई दे रही है, सरसों के तेल में डिस्प्रिन को घोलो और उसको फोड़े पर लगा दो, आप देखोगे आपका फोड़ा ठीक हो गया, आपको दवाई खाने की जरूरत कम पड़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं उस तरफ नहीं जाती हूँ, रागों की तरफ नहीं जाती कि कौन से राग, कौन से दिल के मरीज को कौन सा राग सुनाना चाहिए, अनिद्रा में कौन सा राग सुनना चाहिए। तो आजकल तो सीडी आती हैं, आजकल तो कैसेट्स आती हैं। तो उस प्रकार, इसी प्रकार हमें जो है अब संगीत के माध्यम से हम अपने बालों को, हम अपने बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो मैं जरा छोटा सा और कहना चाहती हूँ कि मांसपेशियों की जो हमारी कमजोरी है, हमारी स्वस्थ रहने के लिए जैसे पौष्टिक खाने की आवश्यकता है, उसी तरह से संगीत सुनने की भी अत्यंत आवश्यकता है। 20 से 30 मिनट का जो अभ्यास है, वो हमारे संगीत का अभ्यास, चाहे हमें गाना नहीं आता, चाहे हमें नहीं भी आता, तो भी हमें कुछ ना कुछ गाना चाहिए। उससे क्या है, जो हमारे फेफड़े के 16 17 18 करोड़ जो छेद हैं,
वो फेफड़ों के को खिल खुलते हैं, क्योंकि संगीत में एक लय है, एक एक क्रूरता नहीं है, एक बड़ी नम्रता है। जब भी हम कोई भजन गाते हैं तो हमारे भजनों के साथ-साथ जो मधुर हवा है, हवा की जो मधुरता है, फूलों की जो खुशबू है, वो हवा के साथ चली जाती है। इसलिए गाना ज़रूर चाहिए। वो कहते हैं मैं बाथरूम सिंगर हूँ, मैं हालाँकि मैं भी बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी कभी-कभी मेरा मन करता है तो हम गा लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है 20 से 30 मिनट प्रतिदिन जो गाने का अभ्यास कर लेता है, वो हृदय रोग से बच जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में पूरी चली जाती है और संगीत में इतना जादू है। श्री कृष्ण की बांसुरी तो आप सबको याद ही है कि लाखों गवाले और हजारों गाय, वो गाय जो कभी दूध नहीं होती थी, बांझ गायों ने भी दूध देना शुरू कर दिया था। तो संगीत में तो वो जादू है। इसलिए गर्भावस्था में यदि हम संगीत सुनाते हैं और तो जैसे बच्चा अंदर मेरी बहू तो अल्ट्रासाउंड करती हैं, वो कहती हैं कि कई बार हम बिना म्यूजिक के जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं कि बच्चा फिट है कि नहीं है, तो वो चुपचाप लेटा होता है। जैसे साथ में म्यूजिक ऑन कर दो तो उसको लाते पैर मारना शुरू कर देता है। तो साफ पता लग गया कि अभिमन्यु ने अंदर कहानी सुनी थी। तो एक माँ, एक जो बच्चा था वो डेड डिक्लेयर कर दिया। तो डेड डिक्लेयर जब कर दिया तो माँ ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानती कि मेरा बच्चा डेड हो सकता है, मेरा बच्चा मुझको पकड़ाओ, मेरा बच्चा मुझको पकड़ाओ। वो पैदा होता ही बच्चा था। उस माँ को संगीत सुनने की आदत थी, उनसे थोड़ी सी साइकोलॉजिस्ट थी, तो बोली गाना लगाओ, गाना लगाओ। उसने अपने बच्चे को थपथपाया और गाना लगाया, और गाना उसको सुर वाला नहीं लगा, वहां अवेलेबल नहीं था। उसने अपने बच्चे के साथ अपनी आवाज में, क्लासिकल आवाज में लोरी गाई। तो थोड़ी देर के बाद उसके पैर हिल गए और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे वो याद आ गई बात, जब अमिताभ बच्चन बिल्कुल बीमार थे तो दया ने बैठकर उनके और डॉक्टर ने कह दिया था कि कोमा में है, सीरियस कोमा में है, एंड एनी टाइम ही कैन मूव, और वो जा सकते हैं। लता दया कहते हैं वहां बैठकर उसने अभिमान पिक्चर का गाना गाया और जो है अमिताभ जाग गए थे। तो संगीत में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े लोगों को बचा सकती है। और संगीत ढोलक बजाने से आपको मालूम है, जो जंग पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं वहां बड़े बड़े मृदंग बजाए जाते हैं, बड़े बड़े ढोल बजाए जाते हैं। ढोल बजाने से, उसकी तरंगों से जो विषैले जानवर हैं, विषैले जीव हैं, वो उनकी वाइब्रेशन से, हालांकि सांप को सुनाई नहीं देता, लेकिन बड़े बड़े मृदंग बजाने से वहां सांप इत्यादि जानवर नहीं आते हैं। घंटी जब हम बजाते हैं ना, देखो मेरे को कितना भागना पड़ रहा है, घंटी जब हम बजाते हैं ना, तो वो घंटी की जो तरंगे हैं वो हमारे शरीर के सहस्त्रार चक्र पर आकर यूं धुन धुन करती हैं और उससे कंपन पैदा होती है, उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, नकारात्मकता समाप्त होती है। तो संगीत सुनकर खुशी मिलती है जो, उससे आपको पता होना चाहिए कि वो कोलेस्ट्रॉल कम होता है ताली बजाने से। ताली भी एक बहुत बड़ा संगीत है। अब देखिए उससे रक्त संचार ठीक होता है, बीपी ठीक होता है, हृदय रोग ठीक होता है, अस्थमा ठीक होता है। सुषमा बुद्धि राजा जी, उर्मिला राजा जी, प्रेम लता कुमार तो हेडिंग है जो जो सुबह सुबह उठकर सबको तालियां बजाने के लिए प्रेरित करती हैं। देखो आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। आंखें ठीक होती है, जिनकी आंखें ड्राई हो गई हैं, आप तालियां बजाइए। जिनको आंखों से दिखना कम हो गया, जिनको आंखों को सर्जरी बता दी है, आप सुबह शाम जब आपको टाइम मिले, आप खाने पीने की भी चिंता मत करिए, आप तालियां बजाइए। आप नहाने के बाद आकर पैरों पर 29 पॉइंट हैं, यदि आप कोई संगीत बजाते हुए पैरों की तलियों पे तालियां मारते हो संगीत की लय में, जैसे कोई भी गीत बज रहा है और उसमें आप ताली पैर पे लगा रहे हो बजाय हाथ पे लगाने के, तो आप देखिए। हाँ, मोदी जी ने थाली बजवाई थी क्योंकि वो थाली की आवाज थोड़ी ऊंची होती है और दिखता है दूर से कि थाली लेके खड़ा है कोई, नहीं तो ताली तो दिखती नहीं ना। थाली इसलिए बजवाई थी कि थाली बजाने से भी झंझन होती है, उससे दिमाग का जो स्ट्रेस है वो दूर होता है और सकारात्मक विचारों में हम आते हैं। तो यानी कितनी बातें, हम घंटी बजाने का और ताली बजाने का और नृत्य करने का तो और ही कमाल है। आपको मालूम है, गायन, वादन, नृत्य, नृत्य तीसरे नंबर पर आता है। मीन कोई आपको नृत्य आपका तब चलेगा जब कोई संगीत बज रहा है, नहीं तो उसके बिना तो आप नाच ही नहीं सकते। तो संगीत जो है, गायन कोई गाएगा, वो कोई वादन, पहले वादन कोई बजाएगा और तभी दूसरा नंबर गाएगा, तीसरा नंबर नृत्य आएगा। बस जो वादन जो गाएगा, बजाएगा और नृत्य करेगा, समझो वो सीधा स्वर्ग में चला जाएगा, यानी उससे दुख दूर भाग जाएंगे। कहते सुर खनकते हैं जब संगीत बजता है, सुर खनकते हैं जब संगीत बजता है बेजान साजों से, आवाज के पंखों पर उड़ने लगता है कोई गीत और साथ में नृत्य, तब झूम झूम लहराता है दिल, क्योंकि संगीत दिलों का उत्सव है। कितना कमाल है, क्योंकि संगीत तो क्या, दिल को क्या चाहिए, रोना चाहिए क्या? 2 मिनट रोते हैं, उसके बाद हम फिर ठंडे होकर बैठ जाते हैं। फिर मरण दे सानू की, मरना रोना रोना हमारा स्वभाव ही नहीं। शुक्र है हाथ टूटे ने टंग नहीं टूटी, 2 मिनट रोते हैं फिर शुक्र कर देते हैं, नहीं तो मर जाएंगे हम। वो दिल
संगीत दिलों का उत्सव है। हवाओं में संगीत है, समुद्र की लहरों में संगीत है, बारिश की रिमझिम में संगीत है, धड़कन में संगीत है, सांसों में संगीत है, संगीत है कुदरत के कण-कण में संगीत है। कभी गूंजे कृष्ण की बांसुरी, कभी विरजानंद की वीणा। आपको मालूम है विरजानंद जी कितने सुंदर संगीतज्ञ थे। किसी दिन फिर चर्चा करेंगे। कहीं बजती हैं तालियां, कहीं ढोल मंजीरे बजते हैं, कभी तभी नाचता है मन और साथ गुनगुनाने लगता है दिल, क्योंकि संगीत दिलों का उत्सव है, क्योंकि संगीत स्वास्थ्य का खजाना है। संगीत दीर्घायु तक ले जाने वाला एक बहुत बड़ा परवाना है, बहुत बड़ा परवाना है। तो लता जी को आज हम नमन करते हैं। और मुझे आदर्श जी देखने बैठ गई कि 1 बज चुका है और यहाँ ऐसे देख रही होंगी कि थोड़ा भाग-भाग के बोला चल चल भज लेंदी है कोई गल नहीं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सबका। बहुत-बहुत आभार सुमन बत्रा जी। और संगीत के किस्सा को अभी हमने छुआ है, किसी दिन इसको बिल्कुल अलग से करेंगे। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सुषमा जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुषमा